हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। चलिए मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ कि मैंने जो आज ट्रेड लिया है और जो उसमें प्रॉफिट बनाया है वो उसी के बेसिस पे देख के कैसे उस ट्रेड को बनाया है और कैसे उस ट्रेड को लिया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एओसी पे और एओसी पे जाते हैं बैक टेस्टिंग में। ये रहा बैक टेस्टर, यहाँ पे गए। बैक टेस्टर में जाके सिलेक्ट एक्सपायरी में डालते हैं 17 फरवरी। सेलेक्ट डेट में डालते हैं 13 फरवरी और टाइम में डालते हैं 9:30 AM। तो सबसे पहले 9:30 AM में हम जाके देखेंगे कि मार्केट क्या बोल रही है। तो 9:30 AM में ही हम जाके सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ करेंगे। तो 9:30 AM में अभी दिख रहा है हमको कि सपोर्ट भी 25,600 पे है और रेजिस्टेंस भी 25,600 पे है। तो अभी हम 25,600 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट का दोनों वैल्यू चार्ट पे मार्क कर लेंगे। तो अभी 25,600 का रेजिस्टेंस है 25,597 और 25,600 का ही सपोर्ट है 25,548। तो अभी इस दोनों को मैं चार्ट पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो 25,600 का लेवल यहाँ पर चार्ट पे बन चुका है अभी, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 25,500 पे ओआई चेंज का थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन ये निगेटिव है या पॉजिटिव में है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी अभी मार्केट खुली है, 9:30 बजे से डेटा आना शुरू होता है। तो ये बाद में पता चलेगा। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको वेट करना है कि 9:30 का कैंडल कौन सा है। ये है 9:30 का कैंडल। तो अभी 9:30 के कैंडल में अभी हमको क्या दिख रहा है, अभी हमको दिख रहा है कि 9:30 में मार्केट पहली बार सपोर्ट पे आया है। तो यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, क्योंकि सपोर्ट पे पहली बार मार्केट आया है और वही मार्केट ने किया। थोड़ा सा टाइम पास करके मार्केट सपोर्ट पे गई, लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया तो प्रीमियम डिके हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। अभी मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार 25,600 के रेजिस्टेंस पे जाए। अभी मैं इस रेजिस्टेंस के लाइन को रेड कर लेता हूँ और सपोर्ट के लाइन को ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये 25,600 का जोन है। ये है 25,600 का रेजिस्टेंस रेड लाइन और ये है 25,600 का सपोर्ट ग्रीन लाइन। तो अभी मैंने वेट किया कि मार्केट एक बार 25,600 के रेजिस्टेंस पे जाए, क्योंकि मार्केट शुरू से बियरिश थी तो मैंने बियरिश मार्केट में कॉल का ट्रेड लेना सही नहीं समझा। इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड अवॉइड किया और ये वाला ट्रेड भी अवॉइड किया, क्योंकि इस ट्रेड में मुझे उतना कन्विक्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। अभी जब मार्केट पहली बार जाके इस रेजिस्टेंस पे आई 12:30 में, तो अब जाके देखते हैं 12:30 में उसी पे डेटा क्या दिख रहा है। 12:30 PM, अगर आप 12:30 PM में देखोगे तो जो सपोर्ट 25,600 पे दिख रहा था ओ आई चेंज और वॉल्यूम का, तो अभी क्या है, अभी सिर्फ वॉल्यूम बचा है 25,600 पे, ओ आई चेंज 25,500 पे आ गया है। तो 12:30 में ही हमको एओसी देख के ये हिंट मिल गया कि मार्केट 25,500 के सपोर्ट तक आ सकती है। तो अभी हम 25,550 और 500 का दोनों का लेवल ड्रॉ कर लेंगे। 550 का लेवल क्या है, 547 और 498। और उसके बाद 500 का लेवल क्या है, 500 का है 25,449। तो अभी 25,449। तो अभी देखो आप, अभी जब आप यहाँ पे थे इस वाले ग्रीन कैंडल पे, जब मार्केट चल रही थी, तभी एओसी ने ये हिंट दे दिया था कि मार्केट 25,500 के सपोर्ट तक आएगी। मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देता हूँ, ये लेवल कौन सा है। ये है 25,550 और ये है 25,500। अभी जब मार्केट 12:30 में 25,600 के रेजिस्टेंस पे गई, तो उस वक्त एओसी में क्या दिख रहा था, उस वक्त एओसी में दिख रहा था कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं हिला हिला है। और सपोर्ट जो 25,600 पे था वो 25,600 से उठ के अब नीचे आ गया है 25,500 पे। और यहाँ पे आप 25,600 वाले ओआई चेंज के कॉलम पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये बियरिश ही दिखेगा, क्योंकि देखो ये कॉल राइटर कितना ऊपर है और ये पुट राइटर कितना नीचे है। और ये जो ब्लू लाइन है, ये आपको बताता है कि ये स्ट्राइक प्राइस बुलिश है या बियरिश। तो ये ब्लू लाइन अभी आपको उतना बुलिश नहीं हुआ है। बुलिश तब होगा जब अपना ये हायर हाई क्रॉस कर देता, पूरा इसके ऊपर जीरो लाइन के ऊपर निकल जाता, तब हम समझते कि हाँ ये बुलिश है। लेकिन अभी ये नीचे साइड ही है, मतलब ये दर्शा रहा है कि ये हमारा 25,600 का स्ट्राइक प्राइस पूरा बियरिश है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 25,600 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन सपोर्ट यहाँ से उठ के नीचे आ गया है। तो यहाँ पे मैं समझ गया था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। तो मैंने इसी रेड वाले कैंडल के बनने का वेट किया। जब ये रेड कैंडल बन गया तो उसके बाद मैं वापस एक बार वेट कर रहा था कि मार्केट वापस एक बार जाके इस रेड लाइन को रिटेस्ट करे। तो जब ये वाले कैंडल में 12:45 वाले कैंडल में जब मार्केट ने इस रेड लाइन को रिटेस्ट किया, तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट का कॉल लिया था। यहाँ से यहाँ से शॉर्ट का कॉल लिया था। मेरा एसएल था सिर्फ 20 पॉइंट्स का।
जो एओसी के अकॉर्डिंग होता है। जब भी आप लेवल से ट्रेड लेते हो तो आपका 20 पॉइंट्स का ही एसएल रहता है। और एओसी ने बता दिया था कि मार्केट 25,500 के सपोर्ट तक जाएगी, मतलब 146 पॉइंट का आपको मूव पहले ही पता चल गया। तो यहाँ से मैंने ये ट्रेड को उठाया था, बट मैंने 25,500 के सपोर्ट तक जाने का वेट नहीं किया। मैंने सेफ रहने के लिए 25,550 के सपोर्ट पे ही मैंने अपने ट्रेड को कट कर दिया। तो यहाँ से मैंने इस ट्रेड को लिया था, वापस ऊपर गई लेकिन मेरा एसएल नहीं गया, फिर वापस से नीचे आके 25,550 के सपोर्ट को टच कर दिया मार्केट ने और मेरा टारगेट हिट हो गया। मैं यहाँ तक रख सकता था लेकिन सेफ रहने के लिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी गैप डाउन हो चुका था तो उतना कंफर्म नहीं था कि मूव देगा या नहीं। लेकिन फिर भी ये उसी में दिखा रहा था तो मूव देता ही, लेकिन मैंने सेफ रहने के लिए 25,500 पे ही अपना टारगेट बुक कर लिया। मैं आप लोगों को वो ट्रेड भी दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ से यहाँ तक में जो प्रॉफिट बनाया। वो ये है, एक ट्रेड मैंने ये लिया था, 25,500 का पुट ही लिया था मैंने, पहला वाला ट्रेड ये वाला। लेकिन ये गलती से मेरा पोजीशन कट हो गया, ये मेरी गलती थी, वो कर्सर वहाँ पे था तो मैंने गलती से पोजीशन को कट कर दिया था। तो मैंने वापस उसी ट्रेड को 69 रुपीज़ पे लिया था और 90 रुपीज़ पे निकाल दिया था, और ये देखो गई कहाँ पे, ये 143 तक चली गई। अगर मैं यहाँ पे रुका होता, मैं यहाँ तक रुका होता तो वही 69 का ट्रेड 143 तक गया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मैंने 25,550 के सपोर्ट पे ही अपना ट्रेड कट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने 90 पे कट कर दिया और मेरा ये आज का ओवरऑल प्रॉफिट रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ, अभी मैं काफ़ी दिनों के बाद ट्रेडिंग पे बैठा हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 महीने के गैप के बाद। तो कंसिस्टेंसी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मेरा अभी टारगेट है कि मैं डेली 5 से 10 हज़ार के बीच में अपना प्रॉफिट बनाऊँ। ज़्यादा का नहीं, अगर डेली मैं 5 से 10 हज़ार के बीच में ही अपना प्रॉफिट बनाता हूँ डेली बेसिस पे, तो मेरा मंथ इंड में 1 लाख प्लस तक हो जाएगा। तो अभी मेरा ये टारगेट है अगले 3 महीने तक, और अगले 3 महीने तक अगर मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी रही तो फिर मैं धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता रहूँगा। तो ये था मेरा आज का ट्रेड। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये एओसी पे जो अकाउंट है वो मैंने आपको बताया था, आप भी एओसी पे अकाउंट बना सकते हैं और एओसी को देख के ट्रेड ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।